बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में हस्बे मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारे दोस्त शहजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारे आज के मेहमानान ख़ास इस ज़रबुल मिसल की अमली तस्वीर जिसमें कहा जाता है कि 1 और 1 11 होते हैं। डिप्रेशन और मायूसी के इस दौर में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें नहीं कह कह बखेरने वाले डिजिटल मीडिया के सुपरस्टार्स, पाकिस्तान की मारूफ तरीन कॉमेडियन जोड़ी बरकत एंड उज़मी। अच्छा, सवाल कैसे करें, दोनों से इकट्ठा करें या अलग अलग जब आपका दिल करे सर। सबसे पहले तो शुक्रिया सर, आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था और उस्ताद साथ बैठे हुए हैं। तो उस्तादों के उस्ताद बात ये ना, समंदर खामोश हो तो उसकी तह से मजाक नहीं करते। तो बड़ा संभाल के मैं बैठा हूँ उस्ताद के पास। तो और इस तरह का समंदर जो उर्दू में भी हो, पंजाबी में भी हो, उससे ज्यादा खतरा रहता है। उसकी मौजें पता नहीं चलती कब ऊंची हो जाएंगी और कब नीचे चले जाएंगी। नहीं, आप दोनों बहुत अच्छे हो माशाल्लाह। आप दोनों की टाइमिंग जो है और इस वक्त जो आपका टाइम चल रहा है ना, वो सबसे अच्छी बात है। एक आपने अच्छी बात की थी और इमरान शरीफ साहब ने भी, अक्सर ये बात करते हैं, आपने भी बात कही थी, सबके साथ अच्छे रहो, आजिज़ इंकसारी के साथ रहो, जमीन छू के चलो, सबको साथ लेके चलो, टाइम अच्छा रहेगा। अच्छा अजमल, आप इतना तेज तेज क्यों बोलते हैं? आपको जल्दी है, कोई रोक ना दे? इनको आपको आप इतना तेजी तेजी से क्यों ये बोलते हैं? नेचुरली सर, आप इसे कहेंगे ना स्लो बोलो तो ये फंबल मारेगा। फंबल मारता है। आप देख, आप आजमा लें ये चीज। आप इससे कोई लतीफा सुने, अगर ये स्पीड में अपनी सुनाएगा सही, आप कहेंगे यार इसे थोड़ा स्लो करके सुनाओ, तो ये अटक जाएगा बीच। वो नौमान जैसा आप कहते थे प्रोग्राम कर जरा एंज कर, तो उसे स्लो कर लो, तो स्लो करने के बाद मैं स्लो ही पे बोलना ही छोड़ दिया। मैं पूरे शो में खामोश बैठा था। हाँ, फिर हमने वो सरकारी नौकरी की, तनख्वाह ले रहे थे। स्लो पे ये खलो जाते हैं। जब विकी साहब जब बैठते हैं ना सर, तो मैं काफी सवाल इनसे पूछता हूँ सर। अच्छा, तो मैं कोई 1-2 सवाल पूछ लूँ सर? ताकि हमें पता है जो सवाल आप हमें पता है जो भी सवाल करेंगे उसका मजेदार जवाब आएगा। हमने आपको पैसे दिए, हमने सवाल पूछे और दुनिया में है ही सवाल पैसे का। सर मैं आप तो अच्छा, ये बताएं कि आपकी जोड़ी को माशाल्लाह 18-20 साल हो गए, इतनी लंबी जोड़ी। इस पे पहले तो आप दोनों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत कम इतनी लंबी जोड़ी चलती है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आम तौर पे कहा जाता है, गालिबन यूसुफी साहब ने कहा था कि इतनी लंबी रफाकत के बाद मियाँ बीवी की शक्लें मिलने लग जाती हैं। तो आप दोनों की शक्लों में तो जमीन आसमान का फर्क है। मैंने इसीलिए उस तरह करा लिया। अच्छा, वरना मिलने लगी थी शक्ल। उस तरह करवा ली, किस तरह करवा ली? इसी तरह करा। मैंने कहा एक के बाल बैठते नहीं, एक के खड़े नहीं होते। सर इसकी वजह ये जो अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सिर्फ काम की दोस्ती है सर। हाँ। कि हम काम किया खत्म, इसके अलावा हमारी कोई ना सलाम, हमारी बैठक नहीं है, बैठक बिल्कुल नहीं। अच्छा, बड़ी मतलबी दोस्ती है आपकी। बेटा होना ही ऐसा चाहिए कि आप काम करके अलग हो जाओ, वरना हमारे जाति जो लड़ाइयाँ होती है ना, हम काम ले जाते हैं। वाह, नहीं तो फिर तुम रात 2-2 बजे मुझे क्यों फोन करते रहते हो कि सर बस ये आखिरी 5000 दे दें, इसके बाद नहीं मांगेंगे। अच्छा, ताड़ी मेरी जड़ी है ना, काम दी दोस्ती भी है। तो यार अच्छा नसीम भाई, सर ये रात को 2 बजे 5000 की जरूरत अचानक? सिर्फ एक बारी सिर्फ एक दफा 5000 दी है। अच्छा। और 5000 दफा ये बता दिया और 5000 दफा वापस भी ले लिए। वाह 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 वाह। ये तो बीवी वाला, मियाँ बीवी वाला हिसाब हो गया, बीवी उधार लेके करती है। सर ये बात सच है, कहते हैं अपनी खुद की बीवी वो वाहिद औरत होती है जो आपको देखकर मुस्कुराए तो घबराहट शुरू हो जाती है। तो आप लोग मैरिड है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। नहीं, इस बात का मैरिड बंदा जवाब देता ही नहीं है। उसको पता होता है कि घर जाना फिर फंस जाऊंगा। अच्छा सर मेरा एक सवाल है आपसे भी। जी जी सर, ये जो एम्बुलेंस होती है, इसके आगे जो एम्बुलेंस, नहीं, आप जवाब याद करके आएंगे या सवाल याद करके आएंगे? जवाब मैंने आपसे लेना है। ये पहला इंटरव्यू है जो हम देने बैठे हैं, क्योंकि सर आप लोग बड़ी मुश्किल से हाथ में आते हैं और हम आपको काफी अरसे से देखते आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, उल्टा पुल्टा भी होना चाहिए। हाँ ना चले होस्ट करते हैं ना शो, तो इस वजह से थोड़ी आदत पड़ गई। तो कुछ सवाल आपसे भी, नसीम भाई से भी तो जमा हुए हैं, वो पूछे ना, ताकि हमें फिर ये जो जवाब देंगे उसका पंच बना के किसी दूसरे जो सच्ची बात है सर। जितनी पंजाबी समझ में आती है ना, वो हम इनकी बेच चुके हैं। वाह वाह वाह, ये बढ़िया, आपने साफ गोई से काम किया। सच्ची बात है सर। जितनी समझ में आती है, अगर मैं इनका क्लिप देखता हूँ तो मुझे 10-10 बार देखना पड़ता है, क्योंकि इतनी स्पीड में बोलते हैं ना, तो उसमें से 2 जुमले निकाल के बाकी 1 जुमला अपना ऐड करके वो मैं बेच देता हूँ। क्योंकि सर हमें शोज करने होते हैं, कंपनी के कमर्शियल शोज करने होते हैं, तो वो हम ये तो नहीं, आप जो आइटम आपको सुना रहे हैं और नसीम साहब से हमने लिया है तो खिदमत है, वो नहीं कर सकते। वो तो शेयर होता है ना, किसी शेयर शायद में क्या। सवाल वो मेरा रह गया सर, वो ये कि एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है, ये उल्टा क्यों लिखा होता है?
ये आप घर से कराची से क्या तय करके हमें जलील करना है आपने? कराची से मैं कपड़े तय करके आया। नहीं, इसका जवाब आप बताओ ना नहीं, हमें। मुझे जवाब नहीं पता, मैंने भी पढ़ा है कि यार ये ऐसा क्यों है, इसका जवाब ही नहीं पता। चले यार, अगर आप ध्यान लेने पर तुल ही गए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, वो इसलिए कि ताकि जो एम्बुलेंस से आगे गाड़ी जा रही है वो अपने रियर व्यू मिरर में देखे तो उसको उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ सीधा नजर आए। बिल्कुल इसी तरह जैसे बीवी की उल्टी हरकत को आपको हर हालत में सीधी कहना पड़ता है। सर उनको बोलने दो, उन्हें डकार आ रही है। लगा मुझे ऐसा आपने। मैं तो वैसे बोलने लगा था आपकी बात में। मुझे क्या पता तुसी अगों इहो जी गल करोगे। क्या चीज है आपके अंदर जो आपकी आवाज को बाहर आने से रोक रही है? सर ऐसी क्या चीज है आपके अंदर जो आपके बाल आना रोक रही है? वाह वाह वाह, ऐसी वो, वाह वाह। अच्छा, सर के इर्द गिर्द पत्ते लगा दो ना, पूरा दरख्त लगेंगे। नाम भी तो शजर है ना। हाँ, वाह 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 वाह। बहुत देर से बेचारा शजर खुआर हो रहा है। मैं कहता हूँ सर, महबूब इतना सेहतमंद भी नहीं होना चाहिए कि कंबल ही ना मिले, और इतना नाजुक भी नहीं होना चाहिए कि कंबल में महबूब ही ना मिले। और माशाल्लाह कराची वाले दा है वादा जरूर है, अगले दा शौक वेखदे घट ने आपे ही कर के चले जाएंगे। वाह वाह। सवाल में नहीं सुनते और जवाब दे के चले जाते। उनका मतलब अपना मटेरियल बेचो। दुनिया में ये नहीं है कि तू पूछेगा नहीं पूछेगा, अब तू बाद में पूछे अगला जवाब ही ना दे। हम तो खुद ही पूछ के खुद ही जवाब दे देते। अच्छा नसीम, हम जब भी लाहौर शो करने आते हैं ना जुनेद भाई, कंपनीज का शो की होता है कोई भी, यकीन करो पता क्या होता है सर, हमारे सुने हुए पंच को भी लाहौर वाले ऐसे सुनते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं। वो नाचते हैं, ढक Enjoy करते हैं। एंजॉय करते हैं सर। तो ये बड़ा मजा आता है, वरना दूसरी जगह तो मार्क्स देते हैं, वो जज बैठे होते हैं सर। वेरी गुड। ऐसी ऑडियंस होती है। होती है, क्यों नहीं होती जी? सर ऐसी मुर्गा सर, कॉमेडी करो आगे, ऐसा फ्लड चेहरा बना के बैठे होते हैं, सबसे आगे बैठे होते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई गूंगी बत्तख अंडा दे के पछता रही हो। मतलब ऐसा सख्त चेहरा होता है, आदमी क्या कहूँ। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि आप दोनों ने अलग अलग कॉमेडी क्यों नहीं की, जोड़ी क्यों बनाई है, ताकि एक की कैश ना हो तो दूसरे की कैश हो जाए। बिल्कुल यही है। अच्छा, आप अगर गौर से देखें ना, हम जोड़ी में भी अलग अलग ही करते हैं। हमें काफी लोगों ने बोला स्टेज के ऊपर कि यार आप लोग अपने अपने आइटम कर रहे होते, कोई मिक्स नहीं है। नहीं, आप बोलो ना कि हम जोड़ी भी बात करते हैं। जोड़ी भी बात करते हैं। पंजाबी की मिसाल दे सकते हैं, जोड़ी बनिया साडी इज्जत नहीं कटदी। नहीं, पंजाबी में तो कहते ना जोड़ी किन्ने दी है। जोड़ी किन्ने नहीं दी। बात ही कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेज पे कोई ऐसा माहौल होता है कि अगर मैं कभी ऑडियंस को नहीं समझ पाता, जैसे आप लोग ही कहते हैं थर्मामीटर होता है ऑडियंस, किसी कंपनी का शोज कर रहे हैं, तो क्या होता है कभी आउट ऑफ स्क्रिप्ट कोई ऐसी बात हो जाती है तो ये रिलेट कर लेता है, तो फिर हम आइटम पे आ जाते हैं जब लाफ्टर आ जाता है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं। अल्लाह काम चला रहा है, अल्लाह ताला बस ये है। हाँ, मालक चलाई रखे। नहीं, आप लोगों की टाइमिंग बहुत अच्छी है और आपकी बात भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, लेकिन एक सवाल ध्यान में आता है, आपको बरकत बहादुर भी कहा जाता है, तो कैसे बहादुर हैं आप? शादी किए बगैर ही बीवी से डर रहे हैं। अभी आपने शादी नहीं की और पहले ही डरना शुरू हो गया। बहादुर अली है। लेकिन देखो ना, दुनिया का वाहिद आदमी है बगैर शादी के बरकत पड़ी हुई है। और बीवी के खौफ से इनके बाल खड़े हैं। सर मैं कहता हूँ मुतमईन कौन है? एक के बाल बीवी के खौफ से उड़े हुए, एक के खड़े हैं। खैर शुक्र है बाल उड़े हुए, रंग नहीं उड़ा हुआ। भाई आप शापर चढ़ा के नहाया करें, आपकी अकल में पानी ना पड़ जाए। चले मेरे, हाँ यहाँ तो शापर आ जाएगा, तो बोरी का काम है। और इसे कराची, शुक्र है आप कराची में 90s में नहीं आए, वरना बोरी बन चुकी होती है। अच्छा, एक संजीदा सवाल का जवाब जी दें सर। कि आप ज़ाहिर 18-20 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, कराची के हालात जो हैं आपने ज़ाहिर देखे हैं, और जो वक्त गुज़रा, कराची के हालात ने जो हिस्से ज़राफ़त है फनकारों की भी और सुनने और देखने वालों की भी, उस पर फ़र्क डाला है? जी सर, बिल्कुल। वो उस जमाने में तो बहुत ज्यादा हो गया था, लोग सिर्फ इसी चक्कर में रह गए थे कि अखबार आएगा, उसमें होगा कि आज आ गया आवाम, कल की पहिया जाम। बच्चे इसी बात का इंतजार कर रहे होते थे, हम लोग भी जो स्कूल में थे उस वक्त। नहीं, लेकिन जब इतनी मतलब वहाँ पे टेंशन होती है तो हंसाना आसान नहीं हो जाता था उस दौर में? सर वहाँ के लोगों को ना ये बड़ी आदत है, मुंह में गुटखा है और वो डब्बू पे बैठे हुए, डब्बू खेल रहे हैं, 4 बंदे खेल रहे हैं, 8 बंदे देख रहे हैं, ये वाली पीस फेंक, वो पूरी रात उसी में गुजार देते हैं और वो वाली पीस नहीं जाती अंदर। तो ये वहां पर लोगों के पास टाइम बड़ा है, पूरी रात होटल पे बैठे रहेंगे, कोई दोस्त आएगा तो उससे चाय ले लेंगे, उससे पी लेंगे, सिगरेट पी लेंगे, तो ये वो एंजॉय करते हैं हर हाल में। जैसे एंजॉय करना है वो करना है, जिसे नहीं करना वो आप घोड़े खोल लें अपने पूरे, सब कुछ वो नहीं हंसेगा। आप ये कराची की बात कर रहे हैं सर, कराची में इतनी धूल मिट्टी हो गई है, अल्लाह का शुक्र है कि दमे के मरीज ठीक हो गए। आप ये देखिए
मतलब हमारी जो कराची की जो आवाम है ना, स्पेशली दिन में पानी की तलाश में निकल जाती है, रात में बिजली की तलाश में निकल जाती है। मतलब कराची में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम मर्दों के साथ एक तरफ डेंगी, एक तरफ की एसी, एक शर्ट उतारने नहीं देता, एक शर्ट पहनने नहीं देता। वाह वाह। सर रोडों पे खड्डे इतने हो गए, आप यकीन करें, मैं सच्चा वाकया बता रहा हूँ। मैं बच्चों को लेके निकला अलादीन पार्क जाने के लिए कि झूले वूले झूलेंगे, तो जब आधा रास्ता हुआ ना तो गाड़ी वहाँ यूं चलती है, यूं चलती है, हल्का सा कभी ऐसा आता है कि यूं चल जाए तो हम लोग शुक्र भेजते हैं, फिर यूं चलती है, यूं चलती है, यूं चलती है, यूं चलती है। तो मेरा बेटा कहने लगा, पापा वापस घर चलते हैं, झूला तो झूल लिया। ये हाल चल रहा है सर वहाँ। सर हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है, सॉरी टू कट यू सर, कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क एक वाहिद मुल्क है जो कुदरती आफत से नहीं, सरकारी आफत से तबाह हो रहा है। सही बात है। जो हालात चल रहे हैं सर, जो मेरे कराची शहर के हालात चल रहे हैं, जो हम जो रहते हैं वहाँ है, लेकिन जब हम लाहौर आते हैं, जब दूसरे जगह जाते हैं, तो एक पीसफुल ऐसा लगता है, रोड बने हुए हैं सर, पता नहीं वहाँ ये कब होगा सर। पंजाबी का इधर गाना ना, तिंगा दा तन पराया वे बाबला, उधर आपके लिए ये मोबाइल पे बनता है गाना, मोबाइल दा तन पराया वे बाबला, उन्हें डाकुओं ने आगे ले जाना वे बाबला। पूछने का मतलब ये था कि आज से 18-20 साल 25 साल पहले जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते थे, या उस वक्त सोशल मीडिया तो इतना नहीं था, लेकिन लतीफ़ा सुनाते हुए लताफ़ भाई की, मतलब कोई वाह वाह लताफ़ भाई की वाह 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 वाह, वो उसे करीब से गुजर जाते होंगे ना, डर तो लगता होगा लतीफ़े लताफ़ में। सर, मुश्किल से अच्छा उस जमाने में हमारी जोड़ी बनी भी नहीं थी, अच्छा, इतना साफ काम नहीं करते थे। और हम लोगों ने थिएटर भी किया भी नहीं, बिल्कुल ये थिएटर नहीं लताफ़ किया हम भाई लोगों ने। गए हैं तो लताइफ शुरू हुए। बहुत अच्छे, वाह वाह। अच्छा, हमारे दौर हम जब थोड़ा सा मतलब 9 मैट्रिक में थे तो उस वक्त सिर्फ आवाज रह गई थी। अच्छा, इससे ये साबित हुआ कि आपने मैट्रिक किया हो, ये बताना चाह रहे हैं। आपका यकीन है आपने मैट्रिक किया हुआ, हमने उससे बहुत ज्यादा आपको समझ रहे हैं। सर हम कहते मैट्रिक भी ब्रेक लगा के बैठ गए। हम कहते हैं मैट्रिक में इन्होंने हैट्रिक की हुई। 3 दफा सप्ली आई है। सर हम कहते हैं एजुकेशन इज अ पावर, बट को एजुकेशन इज अ सुपर पावर। सुपर पावर, ये हमारा बिलीव है सर। ये जरूरी है सर, दिल लग जाता है जरा। सर बात सिर्फ इतनी सी है सर कि सर हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े ना, दरियों पे बैठ के हमारी टीचर आती थी ना, सच्ची बात बता रहा हूँ, आते ही स्वेटर बुनना शुरू हो जाती थी, पढ़ाती नहीं थी, स्वेटर बुनना शुरू हो जाती थी। आपके लिए नहीं यही बता रहा हूँ, स्वेटर बुनना शुरू हो जाती थी। और वो हम कहते थे टीचर जो दुनिया में आए नहीं उसके लिए स्वेटर बुननी, जो बच्चे आ गए उनको तो पढ़ा लें। ये होता था।